हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। आज संजीवनी बूटी जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, इसकी एपिसोड नंबर 3, क्लास नंबर 3 है। और आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉप 10 क्वेश्चंस और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब तक हमने 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। एक स्टीमर और एक मोटर बोट क्रमशः 7 घंटे 20 मिनट और क्या है, एक स्टीमर है और एक मोटर बोट है। ठीक है, क्या है, 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में एक बंदरगाह और एक डेक के बीच की दूरी तय करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या है, इसकी स्पीड क्या है, स्पीड टाइम दिया गया है, टाइम का रेशो क्या है, ये लगता है 7 घंटे 20 मिनट और मोटर को कितना लगता है 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अब अगर इसमें मैं क्या करूं, घंटे में चेंज कर लूं सारे को, तो क्या होगा, 7 घंटे 20 मिनट को अगर घंटे में चेंज करूंगा तो 20 बाई कितना होगा 60, तो कितना का 1/3, तो क्या 7 × 21 और 22/3। ठीक है, ये क्या आ गया, आवर में आ गया। और ये क्या हो गया, अगर 10 घंटे 40 मिनट को चेंज करेंगे हम तो कितना होगा, 10 घंटे 40 मिनट को करेंगे 40/60, 20 दूनी 40 और 20 × 60, 10 × 30 तो 32/3। तो क्या होगा 32/3, क्या होगा आवर में। तो आवर से आवर कैंसिल होगा। अब क्या होगा, इनका जो रेशो आया वो क्या आया, टाइम का रेशो है जो क्या आ गया 22 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22:32। ये क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, जब डिस्टेंस इक्वल होती है, डिस्टेंस अगर क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो टाइम का रेशो और क्या होता है स्पीड का रेशो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो स्पीड का रेशो कितना हो गया 32:22। 2 से काटेंगे हम 16:11, 2 से काटेंगे 16 और 2 से इसको काटेंगे 11, तो इनका अनुपात कितना आ गया 16:11। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समान क्षमता के 3 जग दूध और पानी, मिल्क और वाटर है। ठीक है, 3:1 मिश्रण, 7:1 मिश्रण, 11:5 मिश्रण में भरे जाते हैं। तीनों जगहों को मिश्रण को एक ही पात्र में डाला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या, देखो क्या बोला गया है कि 3 पात्र हैं जिनमें 3:1 में दूध, एक में तो है 3:1 दूध और जल का, और ठीक है दूसरे में क्या है 7:1 और तीसरे में 11:5। पहले में क्या है देखो 3:1, दूसरे में 7:1, तीसरे में 11:5। अब बोला गया कि तीनों जगहों को एक मिश्रण में एक ही पात्र में डाल दिया, तो क्या होगा, इनको बराबर करेंगे। पहले इसकी वैल्यू 4 है, इसका क्या है 8 है और ये 16 है। ठीक है, तो इनको करेंगे, पहले इनको इक्वल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जब एक में डाल लेंगे तो इसे 16 कर लेंगे, इनका एलसीएम 16 आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये कितना होगा, अब ये कितना हो जाएगा देखो, अब ये कितना होगा 12। ठीक है, और ये कितना हो गया 4, तो यहाँ लिख लेते हैं जो नया रेशो आ गया वो कितना आ गया 12:4। ये कितना आ गया 14:2। इसमें क्या कर रहा है, इसमें तो बल्कि मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही रहेगा तो 11:5। ठीक है, अब क्या होगा, इनका योग करो कितना होगा, मिल्क और वाटर का जो रेशो आगे कितना होगा 14, 12, 26, 11 कितना होगा 39 37। ठीक है, और ये कितना होगा 4, 5, 11, तो 37:11 पूछा किसका है, पानी और दूध का पूछा गया है, तो इनका उल्टा कर देंगे। जो पानी का और दूध का पूछा गया है तो कितना होगा 11:37। तो ये हमारा नया, उसमें जब तीनों को एक ही पात्र में मिला देंगे तो नया अनुपात ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि A+B अनुपात B+C अनुपात C+E की वैल्यू क्या है, 7:4:5 है। A+B+C की वैल्यू क्या दी गई है, ये दिया गया है, तो A निकालना है। ठीक है, तो A+B इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, 7 के हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, के क्या लिया, कांस्टेंट ले लिया हमने। B+C की वैल्यू कितनी होगी 4 के मान लेंगे, और C+A की वैल्यू कितनी होगी 5 के। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या है ट्वाइस ऑफ A+B+C हो जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों दो बार, एक बार है, मतलब दो बार है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये 2 बार। इक्वल टू कितना होगा 7, 5, 12 और 4, 16, 16 के होगा। तो A+B+C की वैल्यू कितनी होगी 8 के। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, A+B+C की वैल्यू कितनी दी गई है 16 दी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 8 के जो इक्वल है वो 16 के इक्वल है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ से a की और b की और c की वैल्यू निकालनी है। तो हमको दिया गया है A+B+C इक्वल टू 16 दिया गया है। तो यहाँ A+B इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर k की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो कितना होगा 14, B+C की वैल्यू कितनी होगी 8 और C+A की वैल्यू कितनी होगी 10। लेकिन हमको क्या दिया गया A+B+C इक्वल टू कितना है, A+B+C इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पर A+B की वैल्यू कितनी है 14, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 2।
और यहाँ पर कितना है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, ये सी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 6, ये 8 और 10 6 बच गई। तो यहाँ पर रख देंगे ए बी और सी की वैल्यू, तो कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 100 और ये कितना होगा 4 104। ये कितना होगा देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 100 और 4 104 होगा। ये कितना हो गया 104 हो गया। अब यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 16 अनुपात में कितना होगा, ये होगा 16। ठीक है, बी सी का क्या होगा, बी और सी करेंगे, बी और सी का 12 हो गया प्लस में 12 और सी ए कितना हो गया, यहाँ पर ए बी 48 होगा, सॉरी ए बी 48 ये हो गया और कितना सी ए कितना होगा 16। तो कितना होगा 48 12 कितने हो गए 60 और 12 76 हो गए। तो क्या निकालना है, यहाँ से किसको काटो, इसको 4 से काट लो, कितना हो गया 4 कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 6 24 और कितना होगा 19 26 अनुपात 19 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना था, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना था, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। एग्जाम में कैसे करना था, यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू है तो हर चीज 2 बार ट्वाइस ऑफ यहीं पर कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 7 4 11 और 5 16। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 के की वैल्यू कितनी है 16 के बराबर है, तो के की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 14 होगा, फिर यहाँ पर लिख लेना था बस आपको कि यहाँ पर 14 हुआ तो ए की वैल्यू ऐसे लिख ली थी, बस इतना लिखना था आपको। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर कर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कॉलेज में बीएससी पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सीटों के लिए कितना है, क्या है भौतिक विज्ञान फिजिक्स और क्या है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और क्या है बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान के लिए कितना है 7 अनुपात 5 अनुपात 8 है सीट है ये। अगर सीटों की क्रम से क्या होगी 50% बढ़ जाए, 40% भौतिक रसायन में बढ़ जाए, 25% जीव विज्ञान में बढ़ जाए, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ। अगर हम इसको ऐसे मान ले कि यहाँ पर क्या कर ले, इसको 700 कर ले, इसको 500 कर ले और इसको 800 कर ले, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। या फिर ऐसा करो, इतना करने के बजाय इसको क्या कर लो 70, इसको 50, इसको 80। ठीक है, इतना कर लो, ज्यादा मत करो। अब क्या बोल रहा है कि इसका 50% बढ़ जाती है भाई, 70 का 50% कितना होगा 35, तो कितना होगा 105 होगा। 70 का 50% कितना होगा, 70 का 50% 35 हो गया ना, देखो तो 35 जोड़ेंगे जब 70 में तो कितना होगा 105 हो गया। अब 40% इसकी बढ़ी, 40% कितना होता है 5 चौक 20, 20 बढ़ गया इसका तो कितना होगा 70 हो गया इसकी। अब कितना बड़ा, इसका बड़ा 25% तो 25 हटे 200, इसका कितना हो गया 100 होगी। 20 इसकी बढ़ गई तो क्या करो, इसको 5 से काट दो, 21 अनुपात 14 अनुपात 20, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 900 ग्राम द्रव्यमान है, कितना है माना कितना है 900 ग्राम कोई द्रव्यमान दिया गया है, मास कितना दिया गया 900 ग्राम द्रव्यमान का दिया गया है। 3 अवयव दिए गए हैं, आटा चीनी और मक्खन। आटा क्या है शुगर और क्या है मक्खन। ठीक है, आटा चीनी से 3 गुना है, देखो आटा है जो आटा है ये है, आटा चीनी से 3 गुना है। अच्छा, और क्या बोल लगा है चीनी मक्खन से क्या है 2 गुना है, चीनी मक्खन से 2 गुना है, मक्खन से क्या है 2 गुना है। तो इसको क्या करो, इसको यहाँ पर क्या करो, इसको 1 कर लो, इसको 2 और इसको 6, तो क्या होगा 6:1 का रेशो आ गया। क्या आ गया 6:1 का रेशो आ गया, 6:1 का रेशो आ गया। अब देखो मैंने आपको बताता हूँ ऐसे कैसे किया मैंने, ऐसे कैसे बोला कि आटा और जो है शुगर क्या है, शुगर का कितना है 3 गुना है, ये 3s हो गया। आटा और शुगर का रेशो कितना आ गया 3 अनुपात 1 आ गया। अब बोला गया कि क्या है कि जो चीनी है मक्खन से 2 गुनी है, जो चीनी है मक्खन से 2 गुनी है, ऐसे बोला गया है। मतलब शुगर और मक्खन का जो रेशो है वो 2 अनुपात 1 है। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर रेशो क्या है, यहाँ शुगर 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 6 2 1 आ गया, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है 9 की वैल्यू किसके इक्वल है 900 ग्राम के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 ग्राम। अब पूछा गया है कि आटा बताओ, आटा कितना है 6 रेशो, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 600 ग्राम। तो आटा कितना है ऑप्शन नंबर पर हमारा आंसर होगा 600 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए की वैल्यू दी गई है 15 14 11 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दी गई है, यहाँ भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। तो क्या होगा इन दोनों को देखो 2 2 बार तो ट्वाइस ऑफ यहीं पर कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 15 11 26 14 40,
ये होगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 20 के, ऐसे हो गया। तो क्या होगा कि इस 20 के की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है 2 आ गई। अब क्या करना है हमको, क्या निकालना है, a b c की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 30 आई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यहाँ पर रखेंगे कितना आ गया 14 दूनी 28, a की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। और यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा 11 दूनी 22 और b की वैल्यू कितनी आ गई 18। a b c की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ पर रख दो कितना होगा 36, 36 प्लस कितना होगा 18 माइनस 40, तो कितना होगा -4 और प्लस के 18 कितना होगा 14। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीजीएल के एग्जाम में, और सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, एमटीएस का भी होने वाला है। तो सभी के लिए रामबाण साबित होगी ये सीरीज, इसलिए जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और अपने भाई बहनों को बताइए कि संजीवनी बूटी जो सीरीज है डेली 10 क्वेश्चन होते हैं और मिनिमम टाइम लेते हैं 10 या 15 मिनट में क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं पूरी क्लास को। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, तो प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए। अब बोला गया क्या है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। ए और बी 4:3, ठीक है, कितना है 1 वर्ष पहले। अब से 7 वर्ष बाद, मतलब अंतर कितना होगा 1 वर्ष पहले और अब से 7 वर्ष बाद, तो अंतर कितना होगा 8 का अंतर होगा, मतलब 8 का अंतर होगा। अब क्या बोल लगाया 9:7 होगा उनकी आयु का योग, 9:7, ठीक है। ये हमने क्या लगाया लड़ाई का कंसेप्ट। अगर किसी को भी लड़ाई का कंसेप्ट नहीं पता है तो जाकर मेरी वीडियो देखिए, जब मैंने आपको क्या समझाया था, रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पर लड़ाई का कंसेप्ट के बारे में बताया था। अब हम क्या करेंगे 7 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 28, 3 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 27। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1, एक की वैल्यू अब क्या होगी, ये दोनों कॉमन है 8 और इन दोनों का डिफरेंस गुना में 2, तो कितना होगा 1 की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर 16 की क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा 64:48, लेकिन ये कितना आया 1 वर्ष पहले का, तो बी की वैल्यू अब के लिए पूछी गई है तो इसमें 1 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो गया 49। तो अब कितना है बी 49 साल का है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। पी और क्यू है 5:7 उनकी आयु का अनुपात है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था 13 था, 8 वर्ष पहले बोला गया है तो कितना था 7:13। अब कितना होगा देखिए, फिर से वही लड़ाई कंसेप्ट लगेगा, जैसे कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया, लड़ाई कंसेप्ट पिछले साल में बताया, उसका यूज करा। 13 पंजे 65, 7 7 49, अंतर कितना गया 16 का। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कॉमन है, दोनों में चिन्ह भी समान है, तो कितना हो गया, अब इनका अंतर कितना लेंगे 6, तो कितना होगा 16 की वैल्यू कितनी होगी 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 के इक्वल में, तो अब क्या होगा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 21। तो अब क्या पूछा गया पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी 15 और 21, क्योंकि ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है। तो 15 और 21 ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 396 है। 3 संख्या दी गई उनका 96 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है 7:11। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का कितना दिया गया है 11:15। तो ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, यही देखना था बस क्या कि पहली संख्या की दूसरी बीच कितना है 7:11, दूसरी तीसरी के बीच 11:15, मतलब क्या है 11 कॉमन है, दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है, तो पहली और दूसरी और तीसरी का संख्या का अनुपात कितना आ गया 7:11:15 आ गया। अब इन तीनों का योग ही तो दिया गया 396 केवल में, तो 15 11 कितना होगा 26 और 7 33, 33 के की वैल्यू कितनी दी गई है 96, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या रहेगा कितना होगा 12 होगा 1 की वैल्यू। तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आ गया 8 के, तो 1 की वैल्यू कितनी है 12, मतलब या फिर ऐसे लिखो k की वैल्यू 12 है तो 8 k की वैल्यू कितनी होगी 96। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है 6:7 है। ए और बी का वेतन का जो अनुपात है 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है, तो ए का वेतन कितने रुपए है। अब देखिए क्या होगा, इसको या तो ऐसे करो, कैसे करोगे आप, यहाँ पर इसको 60 मान लो और 600 इसको 700 ऐसे मान लो, ठीक। तो इसका क्या होगा 5.5% हुआ।
अगर देखो 700 का 5% कितना होगा, 35 होगा। देखो अगर 700 का हम 5% निकाले तो कितना होगा, 5%, 5/100 कितना होगा, 35 होगा। ठीक, अगर हम 700 का 1% निकाले तो 7 होगा, और उसका आधा परसेंट कर दे, इसका भी आधा कर दे तो कितना होगा, 3.5। तो कितना होगा, 38.5। इसका अगर 750 का 5.5% निकाले तो कितना होगा, 38.5 हो जाएगा। 700 का अगर हम ऐसे निकालें क्या कि 5 दूनी 10 11/200 ऐसे निकालेगा, 11/200 तो 2 से 1177 कितना होगा, 2 तो कितना होगा, 38.5 ऐसे हो गया ना। और वही मैंने यहाँ निकाला डायरेक्ट कि यहाँ पर 5% 35 हो गया, और लिखने इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर थोड़ा निकालना पड़ा हमको। ठीक, तो कितना हो गया, इसके लिए क्या होगा कि 38.5 हो जाने के बाद उसका कुल वेतन किसका, बी का। ये क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है किसका बोला है, बी का। तो 738.5 इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 147700। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या ऐसा करो यहाँ से दशमलव हटाकर एक और जीरो लगा दो, तो और क्या हो गया, इसको 5 से काट दो, तो 5 से कितना होगा, 5 से हो गए तो 5 से कम 5 बच गए 2, 5 चौक कितना होगा 20, 5 से 35, 7 5 से 35, और उसको कितना होगा 1477 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और फिर 2 जीरो ऐसे ही रहेंगी। ठीक, तो अब कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 1200। अब कितना पूछा गया है, ए का वेतन पूछा गया है, ओ 200 हो गई, 1200 कह रहा हूँ, 200 हो गई ना। और कितना बोला है, ए का वेतन पूछा गया है, तो 6 दूनी 12, 1,20,000, तो ए का वेतन हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था आपको, वरना क्वेश्चन बहुत ईजी था। बस आपको क्या है, इसका ध्यान रखना था, 5.5% बोला गया था। ठीक, अगर इसको ऐसे बोलता 5% या 10% डायरेक्ट बोलता तो डायरेक्ट कर लेते, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, और हमने क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लिया। चलिए यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है, और अभी मैंने पिछली क्लास जो इसकी करवाई थी वो क्या है, टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन करवाए थे, जो हमने डे 2 था हमारा। आज हमारी तीसरी क्लास थी, और आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, और हमारा जो बेसिक से जो चैप्टर चले हुए हैं, ठीक है, वे तो चल ही रहे हैं। हमारा 8वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट, इसकी पहली क्लास अपलोड हो चुकी है। ये हमारी दूसरी सीरीज चल रही है, संजीवनी बूटी। तो आपसे बिल्कुल नम्र निवेदन है कि इस जो सीरीज को अवॉइड मत कीजिए, और आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चीज के लिए क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पर आकर सभी पेड कोर्सेज ले आते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज लीजिए, हमारा क्या होगा 150 रुपये 200 रुपये में खरीदवाओ टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट करवाओ और बस फिर अपना बंद कर दो। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। बस आपको इतना करना है कि इसको शेयर करना है, और प्लीज जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी मेहनत को सराहिए, और हम भी आपके लिए और अच्छा कार्य करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, ताकि हम और अच्छा कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।